हेलो बच्चों, आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच नेक्स्ट लेक्चर लेकर के, दैट इज लेक्चर नंबर 9। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि लेक्चर कंटिन्यूड रहेगा, इसीलिए मैं अगली कड़ी में आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। और आज का टॉपिक है वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। तो जितने भी थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस बताए थे, याद होगा आप लोगों को क्या कहा था? आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, इस तरह से डिफरेंट प्रोसेसेस मैंने बताया था। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें कि क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसी में वर्क डन। तो जैसे सबसे पहला है आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि आइसोबारिक का मतलब क्या हुआ कि बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो मैंने कहा था कि इसको याद रखने का तरीका है आइसोबारिक मतलब प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन क्या निकलेगा? तो वर्क डन का एक ही फॉर्मूला बताए थे, क्या? नेगेटिव एक्सटर्नल प्रेशर डेल वी, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो होता है ये क्या होता है? वर्क डन। नहीं, ये क्या होता है? वर्क डन। तो यहां पर एट कांस्टेंट प्रेशर ये क्या है? वर्क डन। क्लियर ना? तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि एट कांस्टेंट प्रेशर कैसे हम लोग निकालेंगे? तो डब्ल्यू डी दैट इज वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। और कहता है कि फॉर एनी प्रोसेस, यानी कि कहीं भी, ये जो है जैसे लिखा हुआ है आइसोबारिक प्रोसेस, तो उसके लिए हम लोग ये लिखेंगे वर्क डन इक्वल टू नेगेटिव पी एक्सटर्नल डेल प्लस डेल वी। लेकिन यहां पर कहता है कि किसी प्रोसेस के लिए अगर हम लोगों को निकालना होगा तो उस केस में वर्क डन बराबर क्या निकालेंगे? एक्सटर्नल प्रेशर डेल वी, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको दो तरीका है फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। क्लियर ना? कोई दिक्कत नहीं, नोट डाउन करिए। चलिए, अब जो है आइसोबारिक प्रोसेस के बाद तब हम लोग देखते हैं दूसरा आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है ना? नंबर 2 आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या बताए थे कि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा ही बताए थे ना, वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां पर अगर वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए डेल वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वहां पर चेंज इन वॉल्यूम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो जीरो। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसीलिए वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेगेटिव पी एक्सटर्नल डेल वी। और आप यहां क्या देख रहे हो, ये पूरा का पूरा टर्म जीरो। तो क्या होगा कि एक्सटर्नल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय जीरो इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हुआ कि वर्क डन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस क्या हो जाएगा? इक्वल टू जीरो। क्लियर ना? चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। बहुत आसान सिंपल सा है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम होने की वजह से चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जीरो। और चेंज इन वॉल्यूम अगर जीरो हो गया तो वर्क डन बराबर क्या होगा? माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी, वेयर डेल वी इज जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इक्वल टू जीरो। हेंस वर्क डन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस इक्वल टू जीरो। देखिए, ठीक है। देखिए, अब हम लोग तीसरा प्रोसेस देखते हैं। तीसरा प्रोसेस क्या है? दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि तीसरा है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस में बताए थे, याद होगा तुम लोगों को, ग्राफ बताए थे कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ इस तरह का आता था, और यहां पर लिखते थे टी इक्वल टू कांस्टेंट, लिखते थे ना। यानी क्या हो गया कि यहां पर टी जो है टी इक्वल टू
कांस्टेंट है, टी इक्वल टू कांस्टेंट है तो पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी कि बॉयल्स लॉ याद करो, ये फॉर्मूला होता है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब है कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। मतलब ये हुआ कि वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। लेकिन कहता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में दो प्रोसेस है जिसका कि वर्क डन निकालना है, कौन कौन। तो यहां पर देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में दो तरह का आता है, एक है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, और दूसरा जो है वो क्या है, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये दो तरह का है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोगों को वर्क डन निकालना है दो केस में, कौन कौन, एक हो गया आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन और दूसरा है आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। चलिए इसको नोट डाउन करिए। चलिए लिख लिए। अब हम लोग देखते हैं वन बाय वन, यानी आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में क्या होता है और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में क्या होता है। ठीक है ना, तो यहां पर हेडिंग बनाओ, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अब देखो यहां पर क्या है कि दो तरह का प्रोसेस है, एक है रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा है इरिवर्सिबल प्रोसेस। याद करिए मैंने बीच में आप लोगों को डिफरेंस बताया था रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में। मैंने कहा था कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो इनफाइनाइटेसिमली स्लोली प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, और वहां पर वो इनफाइनाइट स्टेप में होता है। तो वहां पर क्या होता है कि हर स्टेप का वर्क डन अलग अलग होता है। जब हर स्टेप का वर्क डन अलग अलग होगा तो हमको टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन। याद है ना, मैंने कहा था कि जोड़ने का काम हो तो इंटीग्रेशन, तोड़ने का काम हो तो डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन मेथड हम लोग निकालेंगे, यानी कहने का मतलब हुआ कि वर्क डन अगर हम लोग निकालेंगे तो इंटीग्रेशन मेथड से ही हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रोसेस में होगा वर्क डन इक्वल टू माइनस वी इनिशियल वी फाइनल, इसके बीच में होगा पी एक्सटर्नल डेल वी, यानी कि पी एक्सटर्नल डेल वी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको वर्क डन निकलेगा किसका, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का। क्लियर है। अब यहां पर देखो एक फॉर्मूला तुम लोग जानते हो कि पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसीलिए पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी अपॉन वी। होगा, होगा कि नहीं, होगा। तो होगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये जो पी एक्सटर्नल देख रहे हो इसको आप इस तरह से कर दो, बी इनिशियल बी फाइनल, और यहाँ पर पी एक्सटर्नल की जगह पे आप लिख दीजिए एनआरटी बाई वी, और यहाँ पर डेल वी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल आर टी, तीनों क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये तो कांस्टेंट है। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। और टी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, टी भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये तीनों कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस एन आर टी, और फिर ये हो जाएगा वी इनिशियल वी फाइनल, और यहां पर हो जाएगा 1/v डेल वी, होगा 1/v डेल वी। अब देखो इसका तुम लोग पढ़े हो क्या है कि 1/x dx का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो ये होता है ln x, ये चीज याद रखना है। तो यहां पर अब आप देख रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए चलिए इसको पहले नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए इसको, ये नोट हो जाएगा फिर। ठीक है, देखिए तो यहां तक ये समझ में आ गया। अब हम लोग यहां से फिर चलते हैं, तो यहां देखो ऊपर हम रब कर दे रहे हैं।
ठीक, अब क्या होगा कि यहां से हम लोग लिखेंगे तो माइनस एन आर टी, और अब ये जो है इसका क्या निकाले हैं कि 1/x dx, इसका हम लोग जब इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं तो ये आता है ln x, तो ये क्या हो जाएगा ln v, यानी ये हो जाएगा ln v, और ये कहां से कहां तक, v इनिशियल टू v फाइनल। क्लियर ना? तो यहां पर जब इसको फिर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा एन आर टी ln, अब देखो ये क्या होगा vf माइनस vi, तो ln vf माइनस ln vi होगा। तो अगर ऐसा होता है तो याद करो, बताए थे क्या कि log m बाई n इक्वल टू होता है ln m माइनस ln n। तो यहां पर आप देख रहे हो ना, ये आ गया। जब ये आ गया तो यहां से आप फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला लिख सकते हो माइनस एन आर टी ln vf अपॉन vi। समझ में आ गया? ये है। अब और भी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ln बराबर क्या होता है log बेस e, और log बेस e को जब log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 log बेस 10। क्लियर है? ये आएगा। तो यहां से अब इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस एन आर टी लॉग बेस ई वी एफ अपॉन वी आई, फिर इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2.303 एन आर टी लॉग बेस 10 वी एफ अपॉन वी आई। यही हमारा जो है वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितने भी लॉग के वैल्यूज हैं वो सब लॉग बेस 10 के टर्म में आता है। लॉग 1 मतलब लॉग बेस 10 1 इक्वल टू 0। चलिए नोट करिए। ठीक है, अब देखो, अब यहां से क्या है कि हम लोग इसको चाहें तो साइन चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? चेंज करोगे तो क्या होगा, और वर्क डन इक्वल टू पॉजिटिव साइन 2.303 लॉग बेस 10, और ये तब हो जाएगा v इनिशियल अपॉन v फाइनल। क्लियर है? यानी कि साइन चेंज करेंगे ये आएगा। अब कहता है कि p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, ये आपको पता है। तो जब यहां पर आप इस तरह से देख रहे हो, यानी कि अब वॉल्यूम के टर्म में अगर फॉर्मूला दिया हुआ है तो प्रेशर के टर्म में अगर उसको हम लोग करेंगे तो ये चेंज होकर के फॉर्मूला हो जाएगा क्या, यहां से हम लोग लिख सकते हैं और वर्क डन इक्वल टू माइनस 2.303 लॉग बेस 10, और यहां पर देखो v फाइनल बाय v इनिशियल है तो यहां क्या हो जाएगा p इनिशियल बाय p फाइनल। ठीक है, तो यहां पर क्या है, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन, ये फॉर्मूला इस तरह से। फिर अगर इसको हम पॉजिटिव साइन में करेंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो तो हम लोग पॉजिटिव साइन लेना चाहेंगे, तो क्या हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू पॉजिटिव साइन 2.303 लॉग बेस 10, और ये हो जाएगा पी एफ अपॉन पी आई। आ गया समझ में? तो ये आपका क्या था, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, उसके लिए इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, क्योंकि अब हम फिर बताएंगे आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में क्या होगा। ओके, अब यहां पर हम लोग हेडिंग देंगे आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि दो तरह के केसेस होते हैं, दो तरह के केसेस होते हैं। ठीक है ना? कौन कौन केस होता है, तो एक हो गया फॉर फ्री एक्सपेंशन,
फॉर फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखो फॉर फ्री एक्सपेंशन क्या होगा, तो यहां पर ये जो एक्सटर्नल प्रेशर आप देख रहे हो ना, ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो गया तो क्योंकि फ्री एक्सपेंशन है तो यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर हो गया 0, इसीलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय डेल वी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। क्लियर है। और दूसरा कहता है कि फॉर इंटरमीडिएट एक्सपेंशन, फॉर इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। ठीक है, तो इंटरमीडिएट एक्सपेंशन के लिए क्या होगा कि फ्री, जैसे देखो फ्री एक्सपेंशन में क्या हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो गया, लेकिन कहता है कि वर्क डन इस केस में क्या होगा, तो इस केस में जैसे लिखा हुआ ना कि इंटरमीडिएट एक्सपेंशन, इंटरमीडिएट एक्सपेंशन कहने का मतलब ये हुआ कि P एक्सटर्नल जो है ये लेस देन गैस प्रेशर ऑफ द गैस, ये होता है। तो इस टाइप का जब इंटरमीडिएट एक्सपेंशन होगा तो वहां पर फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट यही लगाएंगे, माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। ठीक है, और इसी से आपका प्रॉब्लम सोल्व होगा। बात समझ में आ गई। यानी कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में इंटीग्रेशन मेथड लगेगा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल में आपको नॉर्मल जो हम लोग करते हैं उस फॉर्मूला से बनेगा। हाँ, उसमें कहता है कि अगर फ्री एक्सपेंशन का केस आएगा तो वहां पर एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो जाएगा, जिसके कारण से डायरेक्ट वर्क डन क्या होगा, 0। क्लियर ना। अब देखिए इसके बाद आता है एडियाबेटिक प्रोसेस, उसका भी फिर केसेस बनेंगे, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे फिर अगले वीडियो में, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको मन भी लगे, क्योंकि अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, अदर टॉपिक भी पढ़ना है, तो आप इसको एक खेल की तरह से लीजिए और खेल खेल में आपका थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बढ़िया कहता है कि आज की मुलाकात बस इतनी। ठीक है ना। तो आज हम लोग बस यहीं पर स्टॉप करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो दोस्तों जाते जाते मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप फायदा उठा रहे हो तो खुद भी फायदा उठाओ, अपने दोस्तों से शेयर करो, दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में बताओ कि आपको केमिस्ट्री का प्रॉब्लम सोल्व करना है तो आप आइए मेरे चैनल पे JS किशोर। ठीक है, तो जाते जाते फिर से वही डायलॉग, योर प्रेस्क्रिप्शन, your subscription, your cooperation is directly proportional to my teaching strength. Okay, bye bye.